नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामलाल बरबड़ कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आदाब, खैर मकतब। आज नए तथ्य के साथ में हाजिर हुआ हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, उस परंपरा की कड़ी में आगे चलते हुए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक पहुंचे हैं। उससे पहले गासादा ताशी, जॉर्ज ग्रेसन, शिव सिंह सेंगर और इतिहासकारों के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और कौन से कवि लेखक को कौन सा स्थान मिला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा, जिससे मेरा भी हौसला बुलंद रहे और मैं रोजाना हर रोज एक नए तथ्य के साथ आपके सामने आ सकूं। तो दोस्तों, इसमें आप मिस मत करना और इस वीडियो के जितने भी पीडीएफ फाइल है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करें और नोट्स बनाकर पढ़ें। ये सार है, सार तत्वों को आप ग्रहण करें और मैं रोजाना हर रोज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। देरी ना करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जो मैंने पहले बताया कि हम 3-4 ऐसे इतिहासकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, गासादा ताशी, ग्रेसन, शिव सिंह सेंगर, और आज हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो 7 नंबर पे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधुओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी कल वाले वीडियो में, मिश्र बंधुओं के बारे में, मिश्र बंधु विनोद। और आज हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ अभी वर्तमान में यही चल रहा है और इन्होंने बहुत ही अच्छा कवियों को स्थान दिया है और दोहरा नामकरण पद्धति भी इन्होंने बनाई है। दो नामकरण इन्होंने दिए हैं। देखिए, इस ग्रंथ का प्रथम परिचय नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जनवरी 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जनवरी 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसका परिचय मिलता है। 1929 के मध्य में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। 1929 के मध्य में एक स्वतंत्र ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया, इसका प्रकाशन हुआ है। हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में जो कौन कौन थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो थे बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में 4 लोग थे। एक थे बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरे थे डॉक्टर रामचंद्र वर्मा। 3 आचार्य थे। 3 आचार्यों के नाम है बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा। यह हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में थे। आचार्य शुक्ल 1905 में हिंदी शब्द सागर के संपादन से जुड़े। कब आए? इस संपादक मंडल से 1905 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जुड़े थे। और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। 1905 में ये जुड़े और 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई और इसी सभा में आप हाजिर हुए। कई समय तक इसमें काम भी किया। दोस्तों, आगे है 1940 में शुक्ल जी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का पुनः प्रकाशन संशोधित एवं परिवर्तित रूप में हुआ। 1940 में वापस
शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उनका पुनः प्रकाशन एवं संशोधित परिवर्तित रूप सामने आया। आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी, बहुत इंपोर्टेंट है, पहले मैंने आपको बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी प्रवृत्ति पर, विधेयवादी जो इनकी पद्धति थी, इस पद्धति पर इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। विधेयवादी प्रवृत्ति पर फ्रेंच विद्वान तेन का अनुसरण करते हुए इतिहास का लेखन किया। ये लाइन अपने आप में बहुत महत्व रखती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति प्रवृत्ति पर फ्रेंच विद्वान तेन का अनुसरण करते हुए इतिहास लेखन का कार्य किया। तेन आचार्य शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति काम में ली, अर्थात उन्होंने काल विभाजन करते हुए प्रत्येक काल के दो दो नाम उन्होंने रखे, 4 भाग किए, चारों भागों में उन्होंने एक काल के 2 नाम, 8 नाम सामने आते हैं। आचार्य शुक्ल ने दोहरे नामकरण पद्धति को अपनाया, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आता है। दोहरे नामकरण अपनाने वाले इतिहासकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, दोहरा नामकरण आदिकाल या वीर गाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375 है। आदिकाल या उनको वीर गाथा काल क्यों? क्योंकि उस समय अधिकतर वीरों की गाथाओं का उल्लेख उन्होंने किया है। आदिकाल या वीर गाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375। दूसरा इन्होंने भक्ति काल आया। भक्ति काल या उसको पूर्व मध्य काल कह सकते हो। भक्ति काल या पूर्व मध्य काल जो विक्रम संवत 1375 से 1700 तक रहा। तीसरा आता है इनका रीतिकाल। रीतिकाल या उत्तर मध्य काल कह दो। रीतिकाल या उत्तर मध्य काल विक्रम संवत 1700 से 1900 तक, 1900 विक्रम संवत तक। और चौथा इनका अंतिम जो काल विभाजन है उसको अपन कहते हैं आधुनिक काल या गद्य काल। आधुनिक काल या गद्य काल जो विक्रम संवत 1900 से वर्तमान तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को 2 भागों में परिवर्तित किया। 2 भाग है, एक तो अपभ्रंश या प्राक्ताभास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को 2 भागों में परिवर्तित किया, जिसमें पहला है अपभ्रंश या प्राक्ताभास जो 1050 से 1200 विक्रम संवत तक चला। 1050 से 1200 विक्रम संवत तक चला। और दूसरा है वीर गाथा काल जो 1200 से 1375 विक्रम संवत तक चला। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।